देवशयनी एकादशी व्रत कथा। सतयुग में मानधाता नाम के एक बहुत ही चक्रवर्ती धर्मात्मा और प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब राजा के राज्य में लगातार 3 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। वर्षा न होने के कारण यज्ञ, हवन, अन्न और धार्मिक कार्य सब बंद हो गए। प्रजा व्याकुल होकर राजा के पास गई और बोली, हे राजन, वर्षा न होने के कारण हम सब भूखे मर रहे हैं। शास्त्रों ने कहा गया है कि राजा के पापों के कारण ही प्रजा को ऐसा कष्ट भोगना पड़ता है। राजा मानधाता पहले से ही बहुत दुखी थे। उन्होंने प्रजा से कहा, मैंने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी मैं आपकी भलाई के लिए इसका समाधान ढूंढने वन जाता हूँ। राजा मानधाता सैनिकों के साथ वन की ओर चल दिए। वन में घूमते घूमते वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे। राजा ने ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। ऋषि अंगिरा ने राजा के आने का कारण पूछा तो राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महर्षि, मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में 3 साल से अकाल पड़ा है। प्रजा तड़प रही है, कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए। ऋषि अंगिरा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और मुस्कुराकर बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। यह व्रत सब सिद्धियों को देने वाला और सब कष्टों को शांत करने वाला है। तुम अपनी प्रजा, सैनिकों और मंत्रियों सहित इस एकादशी का पूरे नियमों के साथ व्रत करो। इसके प्रभाव से तुम्हारे राज्य में अवश्य ही उत्तम वर्षा होगी और प्रजा के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऋषि की आज्ञा मानकर राजा मानधाता वापस अपने राज्य लौटे। जब आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो राजा उनकी रानियों और पूरी प्रजा के साथ मिलकर पूरे विधि विधान से देवशयनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राज्य में घनघोर वर्षा हुई। चारों तरफ हरियाली छा गई। अन्न धन के भंडार भर गए और प्रजा फिर से सुखी हो गई। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस अद्भुत कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे देवशयनी एकादशी, जैसे आपने राजा और उसकी प्रजा की सुनी, ऐसे ही सभी भक्तों की सुने, कहानी सुनने वाले की सुने, हुंकार भरने वाले की सुने। हे भगवान, सबको सुखी रखो, सबके कष्टों को दूर करो। शाम की पूजा विधि और नियम। 25 जुलाई शाम की आरती। सूर्यास्त के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं, पीले फूल अर्पित करें और आरती करें। फलाहार का नियम। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो रात के भोजन में अनाज, जिसमें आता है गेहूं, चावल और दाल, इसका सेवन बिल्कुल ना करें। क्या खाएं? आप कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूड़ी, हलवा, साबूदाने की खिचड़ी, आलू, मखाने, मेवे और फल खा सकती हैं। नमक में केवल सेंधा नमक का ही उपयोग करें। वर्जित। इस रात को लहसुन, प्याज, मसूर की दाल और नशीले पदार्थों से पूरी तरह दूर रहें। सुबह का पारण और भोजन नियम। 26 जुलाई पारण का शुभ समय सुबह 5:39 से 8:22 के बीच रहेगा। विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अन्न, तिल या वस्त्र का दान करें। व्रत खोलते समय क्या खाएं? एकादशी व्रत का पारण हमेशा सात्विक भोजन से किया जाता है। द्वादशी के दिन चावल खाना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए पारण के भोजन में चावल, दाल और हरी सब्जी जैसे तुरई या लौकी बनाई जाती है। बिना लहसुन प्याज का यह भोजन खाकर ही आप अपना व्रत पूरा करें। तो भक्तों, आपका यह व्रत सफल हो। आप सभी
सुख संपत्ति प्राप्त करें, आपकी हर परेशानी दूर हो। भगवान से हमारी यही कामना है। जो भी इस व्रत को सुने, करे, सबकी इच्छाएं पूरी हो। भगवान सबको सुखी रखे।